नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कभी किसी से कुछ भी मांगने की गलती मत करना, क्योंकि मांगने से कभी मिलता नहीं है। ये तो आप सबको भी पता है। देखिए, ये जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो मांगना है तो यूनिवर्स से मांगिए, और उनसे भी मांगने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, हम सबकी लाइफ में कर रहा है, बट हमें पता नहीं है कि हमें ये कार्य करना कैसे है। तो देखिए, काफ़ी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज है और काफ़ी लोगों को नहीं है। तो जिनको नॉलेज है वो इनका अच्छे से, या मैं यूँ कहूँ कि पॉजिटिव वे से इसको यूज़ कर रहे हैं, बट जिनको नॉलेज नहीं है वो नेगेटिव वे में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने अक्सर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर हम कहीं भी पब्लिक प्लेस पे हो, या किसी मैरिज में हो, किसी फंक्शंस में हो, तो वहाँ हम किसी ना किसी को देखते हैं कि फलां बंदा कहते कि मुझे बीपी हो गया, मुझे गोली चाहिए। उसको बीपी ना भी हो ना, तब भी उसको एक एंग्जाइटी रहती है कि हाँ मुझे बीपी है तो मुझे गोली लेनी है। तो देखिए, ये आपके जो थिंकिंग है, आपके थॉट्स है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको बीपी हो गया तो आपको गोली लेनी ही लेनी है, क्योंकि इससे क्या है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे जैसे आप डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर ये आपको लगता है कि जो ये आपको बीपी हुआ है, जो आपको डिप्रेशन हुआ है, ये गोली खाने से ही जाएगा। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपके विचारों पर वर्क करता है। मैं आपको अपनी रियल लाइफ की बात बताती हूँ। ये जो भिंडी है, भिंडी की सब्जी खाने से 2-3 बार मैंने जैसे ही खाई तो मेरे पेट में पेन हो गया। तो तब से मेरे माइंड में ऐसा सेट हो गया कि जैसे ही मैं भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगी तो मेरे पेट में पेन हो जाएगा, और ऐसा ही होता। तो अब की बार जब मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे भिंडी की सब्ज़ी खानी है, मुझे पेट में दर्द नहीं होगा, तो नहीं हुआ। लेकिन इवनिंग टाइम में मैंने थोड़ा सा अपने विचारों में जैसे ही मेरे चेंज आया, कहीं मुझे भिंडी की सब्ज़ी खाने से पेट में दर्द तो ना हो जाए, और वैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ। लेकिन फिर एट अ टाइम मैंने अपने विचारों को चेंज किया और मेरा पेट फटाक से ठीक। जी हाँ, ऐसे यदि आपको एंग्जाइटी है तो ऐसा मत सोचिए कि ये गोली से ही ठीक होगा। इसके लिए आप अपने माइंड को अपने किसी इंटरेस्टिंग वर्क में लगाइए। यदि आपको डांसिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है, तो वही कार्य करिए। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपके विचारों पर वर्क करता है। ये कैसे करता है, आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बीच में अधूरा छोड़ जाते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आपके विचारों पर वर्क करता है। ये आपके विचार जैसे ही होंगे वैसे वैसे ही ये कार्य करता चला जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, मे बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये जो आप कर रहे हैं कि मुझे एक चमचमाती कार मिल जाए, मैं मतलब कि सुपरस्टार बन जाऊं, या फिर मेरी जॉब लग जाए, ये आप कर रहे हैं विजुअलाइजेशन। जी हाँ, विजुअलाइजेशन से आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी आपको एंग्जाइटी है, या फिर आपकी जो कोई अतीत की पुरानी यादें हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन ही एक ऐसी टेक्निक है जो एक मेडिटेशन के द्वारा की जाती है। इससे हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने ऐसी एक जगह पर बैठिए, वहाँ गहरी सांस ले, और जो आपको चाहिए वो आप अज्यूम करिए। और विजुअलाइजेशन के द्वारा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके द्वारा जो है ना, पॉजिटिव वाइब्स आपके जो मतलब कि एम है वहाँ उस वे पर प्रोवाइड की जाती हैं, भेजी जाती हैं, तो जिससे आप अपने जो एम तक पहुँचते हैं। तो विजुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने मस्तिष्क को चेंज कर सकते हैं, आप अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी तो मेरे मतलब सिर बहुत दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था मुझे, और फिर मैंने 2 मिनट के लिए मेडिटेशन किया, क्योंकि उस समय जो है गुरुद्वारा बोलने का भी समय हो चुका था। जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया, मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया। तो विजुअलाइजेशन क्या है, आपके डिप्रेशन को, आपके पास्ट की जो यादें हैं, या फिर आपका जो कोई एम है फ्यूचर में जो आप चाहते हैं, उसको आप ठीक करने में, उसको तक पहुंचने में आपकी हेल्प करता है। ठीक, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, यदि आपको कोई चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है, उसके लिए आप भगवान को उसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। तो ये है ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके विचारों पर, आपके थॉट्स पर वर्क करता है, मे बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जी हाँ, तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि मांगने से नहीं मिलता। जी हाँ, आपको एक कॉपी पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जैसे आपको गाड़ी लेनी है तो हाँ मुझे ये गाड़ी मिल गई है, मैं अच्छे से गाड़ी चला रहा हूँ, आपको ये सब अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता। माँ भी जो देखिए, हम कई बार क्या होता है कि माँ जो है उनको पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, तो वो फटाक से पहचान जाती है, बड़ी जल्दी पहचान जाती है कि मेरे बच्चे को ये चाहिए। कई बार हमें अपने पेरेंट्स से सरप्राइज भी मिलता है और जैसे ही हम एकदम से हैप्पी फील करते हैं। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही वर्क करता है। तो आप कहोगे कि जब हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमें क्या चाहिए, तो क्या यूनिवर्स को नहीं पता होगा? जी हाँ, बिल्कुल पता होगा। इसके पीछे मैं यदि आपको एक रीज़न बताऊं, जैसे ही यदि आपने सुना कि आपके पड़ोसी को या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप एकदम से खुश होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और जैसे ही आपको ऐसी ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर को जाकर एकदम से बताते हैं कि फलाने बंदे को ऐसे ऐसे लॉस हो गया। तो यूनिवर्स सोचते हैं कि इसको इस चीज़ से खुशी मिली है तो इसको यही चाहिए। और ये वहीं रिवर्स में यदि आपको न्यूज़ मिली है कि आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल ने या फिर आपके नेबर में किसी ने बहुत अच्छी मतलब ऑडी ली है या फिर किसी के यहाँ कोई खुशी आई है, तो आप एकदम से ऐसे सैड हो जाते हैं। तो यूनिवर्स यही सोचता है कि शायद इसको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसलिए ये सैड है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्स आपके थॉट्स पर कार्य करता है, आपके विचारों पर कार्य करता है। तो उसको जैसा लगता है, जैसे आपको खुशी में वो देखता है, हैप्पीनेस में आपको देखता है, वैसे ही चीज़ें वो आपके पास भेजना स्टार्ट कर देता है। देखिए, जो हमारे जो संत होते हैं उनकी क्या सोच होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो, सबका जीवन मंगलमय हो और किसी को कोई भी दुख भोगना ना पड़े, विश्व का कल्याण हो। जी हाँ, हमारे संतों की यही जो इच्छा होती है, वो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहती है। इसी प्रकार यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो सबके लिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचिए। तो यही है, जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है, ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपकी तरफ वैसे ही वाइब्रेशन को सेंड करता है। जी हाँ, तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इवन जो लाइफ में आपके साथ हुआ है, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।